हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम शुरू करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन। अब ये जो मोरेन्स होते हैं ना, ये ग्लेशियर एक्टिविटी से बनते हैं। जो ग्लेशियर एक्टिविटी से लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह की बनती है, तो उनमें से एक लैंड फॉर्म है मोरेन्स। तो मोरेन्स बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ग्लेशियल रीजन में। यहाँ पे कोई ग्लेशियर पास होकर गया है, वहाँ पे क्या बनते हैं? मोरेन्स। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म फीचर्स होते हैं, जिनमें से एक होता है मोरेन्स। तो आगे ग्लेशियर फीचर्स भी देखेंगे एक फिगर में हम, तो उसमें मोरेन्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट है सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फोज्ड टू। अब ये जो सैंडस्टोन है, इसकी जब मेटामॉर्फिज्म होती है तो उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद बनता है क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट, रिफ्ट वैली और ग्रेबन इज अ रिजल्ट ऑफ। अब ये रिफ्ट वैली कैसे बनती है? रिफ्ट वैली बनती है फॉल्टिंग की वजह से। फॉल्टिंग की वजह से क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन्स बनती है, और इन ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में बनती है रिफ्ट वैली, जिसको ग्रेबन भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये क्या है? ये है रिफ्ट वैली और ग्रेबन। तो बेसिकली जो रिफ्ट वैली है, ये बनती किसकी वजह से है? फॉल्टिंग की वजह से बनती है। नेक्स्ट, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर कॉमनली फाउंड इन। वाटरफॉल्स रिवर के कौन से कोर्स में है? अब जो रिवर होती है उसके 3 कोर्स होते हैं। एक होता है अपर कोर्स, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, माउंटेन्स वगैरह में यूजली यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वो होता है इसका अपर कोर्स। फिर आ जाता है मिडिल कोर्स, ये वाला है अपर कोर्स। फिर आता है मिडिल कोर्स। मिडिल कोर्स में रिवर जब पहुंचती है तो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे चलती है। फिर फाइनली पहुंचती है लोअर कोर्स में। लोअर कोर्स में आकर रिवर की स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पे रिवर की म्यांडरिंग होती है, ऑक्सबो लेक बनता है, और लास्ट में जब वो ओशियन के साथ मिलती है तो वहां पे डेल्टा बनाती है। तो अपर कोर्स में जब रिवर होती है, तो अपर कोर्स में रिवर कब क्या बनाती है? वाटरफॉल्स बनाती है। रैपिड्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए। तो ये जो वाटरफॉल बनते हैं, ये रिवर के अपर कोर्स में बनते हैं। तो आंसर आ जाएगा ए, अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। फिर नेक्स्ट है रिवर वैली इज फॉर्म्ड बाय। रिवर वैली कैसे बनती है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉल्टिंग से बनती है रिवर वैली। नेक्स्ट, गॉर्ज और कैनियन। अब ये जो गॉर्जेस और कैनियन बनते हैं, ये रिवर एक्शन की वजह से बनते हैं। तो रिवर एक्शन से जो गॉर्जेस बनते हैं, वो वी शेप्ड वैलीज होती है, जिनकी स्टीप वॉल्स होती है। तो गॉर्जेस क्या है? स्टीप वॉल्ड एंड हैज अ वी शेप्ड क्रॉस सेक्शन। ये जो यू शेप्ड वैलीज बनती है, ये ग्लेशियर की वजह से बनती है। ग्लेशियर्स के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनमें बनती है यू शेप्ड वैलीज। तो रिवर एक्शन की वजह से जो वैलीज बनती है, वो वी शेप्ड होती है। नेक्स्ट, अलूवियल कोन। अलूवियल कोन कौन सी होती है? इट्स अ लो कोन ऑफ अलूवियल सैंड्स एंड ग्रेवल्स। अलूवियल सैंड्स एंड ग्रेवल्स की जो लो कोन है, वो होती है अलूवियल कोन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ग्रेनाइट ऑफ प्लूटोनिक ओरिजिन कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ। प्लूटोनिक ओरिजिन की जो ग्रेनाइट है, उसमें कौन कौन से ये होते हैं? क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका होता है। कौन कौन सा मटेरियल होता है प्लूटोनिक ओरिजिन के ग्रेनाइट में? क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनके कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो थ्योरीज दी है वो दी हुई है। तो डेविस ने कौन सी थ्योरी दी थी? डेविस ने थ्योरी दी थी पिनीप्लेन्स की। हैक ने थ्योरी दी थी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ह्यूटन ने थ्योरी दी थी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की। एंड किंग एल्सी ने थ्योरी दी थी पेडिप्लेन्स की। अब ये जो पिनीप्लेन्स एंड पेडिप्लेन्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिवर एक्शन। तो ये रिवर एक्शन से बनते हैं पेडिप्लेन्स एंड पेनिप्लेन्स। नेक्स्ट, एन एरिया विच हैज नॉट बीन ग्लेशिएटेड शो। अब वो एरिया जहाँ पे ग्लेशिएटेड नहीं हुई। हैंगिंग वैली ग्लेशियर एक्शन के थ्रू बनती है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो वहीं से बनती है हैंगिंग वैलीज। कॉरीज, पिरामिडल पीक्स अगेन ग्लेशियर एक्शन के थ्रू ही बनती है। ड्रमलिन्स ग्लेशियर एक्शन से ही बनते हैं। लेकिन वी शेप्ड वैलीज रिवर एक्शन से बनती है। हम पहले भी ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि जो वी शेप्ड वैली होती है वो रिवर से बनती है, और जो ग्लेशियर से बनती है वो यू शेप्ड वैलीज होती है। तो ग्लेशियर से यू शेप्ड वैलीज बनती है और रिवर से वी शेप्ड वैलीज बनती है। तो एक बार हम देख लेते हैं।
तो ये रही हैंगिंग वैलीज। जब ग्लेशियर मूव करता है तो मूव करके जहाँ पे मेन ग्लेशियर के साथ मिलता है तो वहाँ पे जो वैलीज बनती है उनको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। तो इसी के बीच में ये हॉर्न्स बनते हैं, पिरामिडल पीक्स जिसको बोलते हैं। तो ये होते हैं, यहीं से सिर बनता है, तो ये ग्लेशियल स्टेप्स बन रहे हैं, एरीट्स बन रहे हैं। तो ये अलग अलग ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है जो कि ग्लेशियर जब मूव करता है तो पीछे उसकी इरोजनल जो फीचर्स होते हैं या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होती है वो अलग अलग तरह की अलग अलग जगह पे बनती है। ड्रमलिन्स क्या है? ड्रमलिन्स डेपोजिशनल फीचर्स है। जब ग्लेशियर मूव करता है तो अपने साथ कुछ पार्टिकल्स को बीच में जाते जाते कुछ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स जो भी है तो उनको बीच में डिपॉजिट भी करता है। जहाँ पे डिपोजिशन होती है वहां पे क्या बनते हैं? ड्रमलिन्स बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट क्या है? एल वेव्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। एल वेव्स अर्थ की क्रस्ट पे ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में से ही ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में से ट्रेवल नहीं कर सकती। एज द वेव्स प्रोपेगेट दे मूव मटीरियल इन ए पाथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब जिस डायरेक्शन में वेव्स की मूवमेंट होती है उसी डायरेक्शन में जो मटीरियल है वो मूव करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ए वाला ऑप्शन भी सही है, बी वाला भी सही है। S waves moves object at right angle to their direction of motion। तो ये वाली स्टेटमेंट फिर रॉन्ग हो जाती है क्योंकि जो S वेव्स है, अब देखो जिस डायरेक्शन में वेव्स की मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में ही तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना, तो राइट एंगल में मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन 3 वाली जो है, सी वाली जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद 2। तो लिस्ट 1 में कॉम्पोजिशन दे रखी है, लिस्ट 2 में रॉक टाइप दे रखी है। तो कौन सी रॉक टाइप की कौन सी कॉम्पोजिशन है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट है क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। ये जो क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार है ये कौन से रॉक में होता है? ये होता है सैंडस्टोन रॉक्स में। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका ये होते हैं ग्रेनाइट रॉक्स में। कंपैक्टेड वॉल्केनिक एच की जो रॉक्स होती है वो होती है टफ रॉक्स। एंड फेल्सपार, माइका, पारोक्सीन एंड ओलिवाइन ये वाली जो रॉक्स होती है ये बेसाल्ट की रॉक्स होती है। बेसाल्ट की रॉक की ये वाली कॉम्पोजिशन होती है, राइट। नेक्स्ट, प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर्स टू। अब इक्विलिब्रियम में कब आएगी स्ट्रीम? इक्विलिब्रियम में आएगी जब लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल ऑफ ग्रेडेड स्ट्रीम, जब लॉन्गिट्यूडिनल होएगी, जब जो स्ट्रीम है ना जब वो फ्लो कर रही है, जब वो लॉन्गिट्यूडिनली फ्लो करेगी तो उस टाइम पे उसकी जो प्रोफाइल होएगी वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंडिकेट द एओलिन प्रोसेस। एओलिन प्रोसेस में क्या होता है? एओलिन प्रोसेस में पहले इरोजन होता है, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद दूसरी जगह पे जाके जो भी मटेरियल है, सॉइल पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बेसिकली एओलिन प्रोसेस में इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन का प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई थिंक बुक में इसका रॉन्ग आंसर दे रखा है। नेक्स्ट, असर्शन रीजन वाला आ गया। स्ट्रेट स्लोप इज अ टाइप रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यू पैंक। तो डब्ल्यू पैंक ने स्ट्रेट स्लोप की थ्योरी दी थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्ट्रेट स्लोप डेवलप्स ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ इरोजन। अब जब इरोजन की इंटेंसिटी बढ़ती है, इरोजन ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा इरोजन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेट स्लोप बनेगी। ये तो बिल्कुल सही है, बट ये असर्शन का रीज़न नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंटली दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइस एज वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। तो आइस एज का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था लुइस अगासिस ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें सॉइल नहीं बनती? अब वेदरिंग के प्रोसेस में क्या होता है? वेदरिंग के प्रोसेस में अब सॉइल एक जगह से इरोड होएगी, दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट होएगी, जहाँ पे डिपॉजिट होएगी वहां पे सॉइल बनेगी। ट्रांसलोकेशन में अगेन ट्रांसलोकेशन हो रही है सॉइल पार्टिकल्स की, तो दूसरी जगह जाकर जो सॉइल पार्टिकल्स है वो डिपॉजिट हो रहे हैं, तो सॉइल फॉर्मेशन इसमें भी हो रही है। ग्लेइंग क्या है? ग्लेइंग वाला ये जो प्रोसेस है ना ये वाटर लॉगिंग का प्रोसेस है। कहीं पे कोई जगह है ऐसे कुछ खड्डा बना हुआ है तो वहाँ पे क्या है पानी इकट्ठा हो जाता है, कभी बारिश हुई या किसी भी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लेइंग। तो ये जो ग्लेइंग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें सॉइल फॉर्मेशन
नहीं होती। हाइड्रेशन की बात करें तो वाटर से अगेन सॉइल की मूवमेंट होएगी तो दूसरी जगह जाकर इकट्ठी हो जाएगी, तो वही है सॉइल फॉर्मिंग, इसमें भी अगेन हाइड्रेशन में होएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पेनिप्लेन्स? पेनिप्लेन्स सेंट्रल रशिया, पेरिस बेसिन, ईस्टर्न इंग्लैंड। अब ये कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दे रखी है बेसिन्स की, इसमें से बताना है कि कहाँ पे पेनिप्लेन्स बन रहे हैं। तो पेरिस बेसिन एंड ईस्टर्न इंग्लैंड दोनों में ही पेनिप्लेन्स बनते हैं, तो ऑप्शन ई इसमें आंसर आ जाएगा ऑफ बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन। केमिकल वेदरिंग ज़्यादातर जो होती है वो ह्यूमिड रीजन में होती है, तो आंसर सी आ जाएगा, आंसर ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट, which of the following pairs are correctly matched? ग्रेनाइट बैथोलिथ्स बिल्कुल सही है। सेकंड, मार्बल हॉगबैक रिजेस। अब ये जो मार्बल की जो रॉक्स होती है ये हॉगबैक रिजेस ये नहीं बनाती, क्योंकि जो हॉगबैक रिजेस होते हैं इसमें एक माउंटेन पूरी चेन बनी होती है, लेकिन मार्बल्स जो है ये हॉगबैक रिजेस नहीं है, तो सेकंड वाला जो है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट करेक्टली मैच्ड है। क्वार्टजाइट रिज क्रेस्ट बनाती है, सही है। हार्ड रॉक मेडनॉक्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब होता क्या है, पहले पेडिप्लेन्स बनते हैं, उसके बाद मेडनॉक्स बनेंगे और फिर पेनिप्लेन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो पेडिप्लेन्स के बाद मेडनॉक्स, अब होता क्या है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे सॉफ्ट रॉक होएगी, तो सॉफ्ट रॉक की क्या होएगी, इरोजन होएगी। यहाँ पे जब इरोजन होएगी तो क्या बनेंगे, पेडिप्लेन्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेडिमेंट्स पहले बनेंगे, पेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे पेडिमेंट्स, पेडिमेंट्स इकट्ठे होने के बाद आगे क्या बन जाएंगे, पेडिप्लेन्स बन जाएंगे। फिर बीच में अगर कहीं पे यहाँ पे हार्ड रॉक आ गई तो हार्ड रॉक की तो इरोजन होएगी नहीं, तो ये जो हार्ड रॉक यहाँ पे ऐसे ऊपर एज इट इज रह जाती है, इसको बोलते हैं मोनैडनॉक्स। तो ये जो हार्ड रॉक है इसको बोलते हैं मोनैडनॉक्स, ठीक है। तो इसके बाद फिर सॉफ्ट रॉक आ जाती है, फिर से इरोजन होनी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनिप्लेन्स। तो ये जो फिर से सॉफ्ट रॉक आई, सॉफ्ट रॉक की इरोजन हुई तो उसको बोला पेनिप्लेन्स, और ये जो पेडी और पेनिप्लेन्स के बीच में हार्ड रॉक वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं मोनैडनॉक्स। तो बेसिकली जो मोनैडनॉक्स होते हैं वो एक हार्ड रॉक होती है। तो 1, 3, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए फ्योर्ड्स आर करेक्ट? तो फ्योर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। अब ये फ्योर्ड्स क्या होते हैं, तो फ्योर्ड्स भी एक ग्लेशियर से रिलेटेड लैंडफॉर्म्स है। जब ग्लेशियर मूव करता है तो बीच में जो लैंडफॉर्म्स बनती है उसमें से एक लैंडफॉर्म होती है फ्योर्ड्स। तो फ्योर्ड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। मोस्ट ऑफ द फ्योर्ड्स वो फॉर्म ड्यू टू राइज इन सी लेवल आफ्टर मेल्टिंग ऑफ प्लेस्टोसीन आइस शीट। तो प्लेस्टोसीन एरा में जब मेल्ट हुई थी आइस शीट तो उस टाइम पे सी लेवल राइज हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे फ्योर्ड्स वहाँ पे बने थे। इट्स एन इमर्जेंट कोस्ट विच ओरिजिनली वॉज सी वाटर एक्टिविटी। अब ये देखो सी वाटर एक्टिविटी से नहीं बनते, जो फ्योर्ड्स बनते हैं ये ग्लेशियर से बनते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगी, फर्स्ट वाली सही है, सेकंड रॉन्ग है। इट्स अ लॉन्ग नैरो इनलेट ऑफ सी बाउंडेड बाय स्टीप माउंटेन स्लोप्स एक्सटेंडिंग टू कंसिडरेबल डेप्थ। थर्ड भी सही है। ग्लेशिएटेड वैली है that has been inundated by sea and forms a deep steep sidal coastal inlet। तो ये भी सही है, 1, 3, 4 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड अंडर फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन? अब ये जो फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन है, रिवर जब फ्लो करती है तो उसमें जब इरोजन होता है तो उसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो वो सीक्वेंस वाइज बताना है। तो सबसे पहले गॉर्जेस बनते हैं, फिर बनते हैं पिडमेंट प्लेन्स, फिर फ्लड प्लेन्स एंड लास्ट में बनता है डेल्टा, जहाँ पे रिवर ओशन के साथ जाकर मिलती है, वहाँ पे डेल्टा बनता है। सबसे पहले गॉर्जेस बनते हैं, राइट। तो ऑप्शन भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पिगमेंट्स आर अ बेडरॉक पोर्शन ऑफ पिगमेंट स्लोप्स विच एक्सटेंड डाउनवर्ड टू नेबरिंग बेसिन फ्लोर्स। तो पिगमेंट्स होते क्या है, पिगमेंट्स मैंने अभी बताया है कि पहले क्या होता है, यहाँ पे पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसके आगे जाकर पिगमेंट प्लेन्स बनते हैं, फिर मेडनॉक्स बनते हैं, फिर पेनिप्लेन्स बनते हैं। तो पिगमेंट्स क्या है, बेडरॉक पोर्शन ऑफ पिगमेंट स्लोप्स। पिगमेंट स्लोप्स का ही ये बेडरॉक वाला पोर्शन है जो कि आसपास के जो बेसिन है वहाँ पे एक्सटेंड होता है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है। इट्स कॉमनली बिलीव दैट डाइसेक्टेड पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ ओरिजिनल फ्लैट पेडिमेंट्स अंडर द सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन। तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है।
तो असर्शन वाली सही है, आर वाली फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इसमें आंसर आ जाएगा। Next, the difference in the geomorphic features of different areas of Earth's surface are known as aerial differentiation. Aerial differentiation क्या होता है? Aerial differentiation होता है कि एरिया वाइज कहाँ पे कैसी लैंड फॉर्म्स है, उसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। कहाँ पे कैसे जियोमॉर्फिक फीचर्स है अलग अलग एरिया में अर्थ के सरफेस पे, जैसे कहीं पे माउंटेन्स होएगी, कहीं पे प्लेन एरियाज होंगे, कहीं पे प्लेट्यू एरिया होएगा, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है। Definition of geography is based on interrelation, differential character, aerial expression of different phenomena। तो ज्योग्राफी की डेफिनेशन में भी तो हम यही चीजें देते हैं ना, एरियल एक्सप्रेशन कैसा है किसी जगह का, लैंड फॉर्म कैसा है, प्लेन्स है, माउंटेन्स है, वैलीज बनी हुई है, या कहीं पे प्लेट्यू है, तो ये सब क्या है, ये एरियल एक्सप्रेशन में ही आता है। तो अब ए वाली स्टेटमेंट भी सही है, आर वाली भी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसमें आंसर आ जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।